नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो बुद्ध के कुछ शिलालेख हैं, उनके विषय के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आइए हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। और आपको पता है कि जो अपना जो चल रहा है मौर्य साम्राज्य, क्या चल रहा है अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के शिलालेख और उनके विषय, कौन सा अभिलेख किस बारे में और किस अभिलेख से किसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अशोक का जो पहला शिलालेख है। अशोक का पहला शिलालेख है, इसमें वर्णन मिलता है पशु वध पर। पशु जो वध होता है मतलब पशु मारना या उनकी हत्या करना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अगर पूछ लें कि अशोक का प्रथम अभिलेख किसका वर्णन मिलता है, तो पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, पहला शिलालेख पशु वध पर प्रतिबंध, पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और फिर दूसरा शिलालेख आता है, अशोक का दूसरा शिलालेख। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, इसमें क्या वर्णन और किस चीज का वर्णन मिलता है, तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य और पशु के चिकित्सालयों का निर्माण करवाया गया था और कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी किए गए। तो जब वो क्या होता है कि जब राजा होंगे, प्रजा होगी, तो लोग जब प्रजा होगी सब कुछ होगा, तो वहाँ पर लोग कुछ बीमार भी पड़ेंगे ना, मतलब कुछ बीमारियां ही होती हैं, उनके इलाज के लिए उन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया था। अब कह रहे हैं अपने हॉस्पिटल कहते हैं, और पहले कुछ चिकित्सालय, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो चिकित्सालय हैं और इंग्लिश में हॉस्पिटल। ठीक है, देखो जरा दूसरा शिलालेख है, इसमें कहा गया है कि जो शिलालेख में मनुष्य व पशुओं के चिकित्सालयों का निर्माण करवाया गया था। जो तीसरा शिलालेख है, इसमें रज्जू रज्जू के एक रज्जू या रज्जू जैसे लिखा हुआ है, रज्जू राजू क्या रज्जू। ठीक है, दो अलग अलग, एक सेम एक ही ऐसे हैं, जैसा भी हो तो देख लेना। क्योंकि यहाँ क्या होता था, रज्जू की नियुक्ति जो क्यों की जाती थी, यह प्रशासनिक कार्य के लिए, जो प्रशासक प्रांतीय प्रशासक होते थे प्रांत में, और या न्यायाधीश, रज्जू का मतलब है। ठीक है, प्रांतीय प्रशासक या न्यायाधीश, दो नाम होते थे। और इनकी नियुक्ति, रज्जू की नियुक्ति की, तथा राजकीय अधिकारियों को, राज्य के मतलब है राज्य के जो अधिकारी होते थे, उनके हर 5 वर्ष, राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राजकीय अधिकारी को निर्देश दिया कि हर 5 वर्ष जो राज्य है उसका भ्रमण करने का आग्रह किया। ठीक है, भ्रमण करने का आग्रह किया। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख है भेरी घोष या भेरी घोष के बारे में वर्णन मिलता है। भेरी घोष या रणघोष या धमघोष क्या है, एक तो बात करेंगे। जो भेरी घोष है, भेरी घोष का मतलब है कि युद्ध करने से पहले जो राजा लोग होते थे, तो क्या करते थे कि ढोल नगाड़े के साथ युद्ध की नीति वह तय करते थे। तो उसी का है भेरी घोष। तो भेरी घोष मतलब युद्ध की रणनीति तय करना ढोल नगाड़ों के साथ। और उसकी जगह बहुत जो अशोक है, इन्होंने क्या अपनाया था, धम्मघोष। अगर कभी पूछ लें कि भेरी घोष की जगह धम्मघोष अशोक के अभिलेख किस अभिलेख में वर्णन मिलता है, भेरी घोष या धम्मघोष का जो उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है, तो चौथे शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चौथे शिलालेख में घोषणा की गई है। और पांचवा जो शिलालेख है, अशोक का पांचवा शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म से मतलब निकलता है सीधे सीधे, मतलब शांति, जो मतलब सही सही विचार फैलाना, अच्छी शिक्षा का प्रसार प्रसार करना, महामात्रों की नियुक्ति की गई थी इसीलिए। क्योंकि उन्होंने जब युद्ध की नीति छोड़ दी थी, उसके बाद उन्होंने जो धम्म की नियुक्ति की थी, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, क्योंकि जो साम्राज्य है उसमें मतलब शांति और अमल बनाए रखने के लिए। ठीक है, और छठा शिलालेख है, छठा शिलालेख जो शिलालेख, इसमें क्या वर्णन मिलता है, इसमें प्रतिवेदकों या रिपोर्टरों को आदेश दिया कि प्रशासनिक सुधार की घोषणा की, मतलब प्रशासनिक सुधार किए जाएं। ठीक, तो छठा शिलालेख जो है प्रतिवेदक या रिपोर्टरों को आदेश दिए कि प्रशासनिक सुधार किए जाएं। ठीक है, तो आइए हम आशा करेंगे हमने अभी जो 5 6 शिलालेख थे उन पर चर्चा की है, क्योंकि अभिलेख जो है इनकी संख्या 15 है, तो एक वीडियो में कवर होना, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं जो एक वीडियो कम्प्लीट कर दें।
तो तब तक के लिए आप ये देखो, अगर नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है 5 और करा देंगे, 10 हो जाएंगे, फिर 3 वीडियो में जो शिलालेख है कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।